जय हिंद। आज से जो है हम लोग हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हिस्ट्री का क्लास है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जरूरी है। जो इंटर की तैयारी कर रहे हैं, 2024 बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, तो उन लोगों के लिए भी ये जरूरी है। इंटर में जो आर्ट्स लिए हैं उनके लिए जरूरी है। और आज हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे जी? हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब इतिहास। क्या पढ़ना है जी हमको? इतिहास आज पढ़ना है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, आज हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो है आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप बीपीएससी का हो गया या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हम लोग सीधा जो है शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि इतिहास के जनक यानी पिता, ये बताइए, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग के भी पिताजी हैं, आप लोग के हैं तो आप लोग भी पिताजी हैं। कोई ऐसा शख्स है जिसके पिताजी ना हो? हर किसी का कोई ना कोई पिता जरूर होते हैं। तो इतिहास जो है, इसके पिता कौन है? तो इतिहास के जो पिता अगर कह दिया जाए, इतिहास के पिता बोलेगा कि इतिहास के पिता पूछ देगा। पिता नहीं बोलता है जी बकलोल साहब, जनक। क्या बोलता है? पूछता है कि इतिहास के जनक कौन है। देखिए इतना अच्छा बोलता है कि इतिहास के बाप बोलता तो हम लोग को अच्छे से समझ में आता, लेकिन ये पूछता है कि इतिहास के जनक कौन है। तो अगर आपसे पूछे कि इतिहास के जनक कौन है, तो आप बोलिएगा हेरोडोटस। क्या बोलिएगा जी? हेरोडोटस। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस है। अगर आपको पिता को है, जनक है, कुछ भी कहे, उससे मतलब नहीं है। आपको पूछेगा कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। पिता नहीं पूछता, आपको समझाने के लिए हम बताए हैं। बहुत लड़के सब बकलोल होती है सब, वो बोलेगी सर तो बोले थे पिता, तो ये जनक आ गया कहां से? तुरंत गलती मार के चलाएगी एग्जाम में। तो गलती नहीं करना है। इतिहास के जनक का है तो आप क्या मारिएगा? हेरोडोटस मारिएगा। हम पिता इसलिए कहे हैं कि हर किसी का कोई ना कोई, हर किसी के आप लोग हैं तो आप लोग के पिताजी कौन है? तो आपके पिताजी होंगे, हमारे भी पिताजी हैं, यानी जितने भी लोग हैं सबके पिताजी हैं कि नहीं है। तो वैसे ही इतिहास के जो है पिता या जनक की बात किया जाए तो हेरोडोटस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर देखिएगा अध्ययन के हिसाब से, यानी हम पढ़ने के माध्यम से जो है इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं। देखिएगा इतिहास को कितने कालखंडों में बांटते हैं जी? इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं जी? इतिहास को जो है हम 3 कालखंडों में बांट सकते हैं और पढ़ने के माध्यम से बांटते हैं 3 कालखंडों में, कोई दिक्कत। पहला जो होता है आपको देखिएगा प्रागैतिहासिक काल। क्या होता है जी? प्रागैतिहासिक। क्या होता है जी? प्रागैतिहासिक काल। देखिए हाँ, क्या होगा? पहला प्रागैतिहासिक काल। दूसरा की बात किया जाए तो दूसरा होता है आदिऐतिहासिक काल। क्या होता है? आदिऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक लिखेंगे गाइस जी, आप लोग पता है। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। क्या होता है जी? ऐतिहासिक काल। क्या होता है? देखिए पहला जो होता है, पहला की बात किया जाए तो प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम अध्ययन के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से जो है इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये हम लोग अध्ययन के माध्यम से इसको 3 कालखंडों में बांटते हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल की अगर बात किया जाए तो इस समय मानव ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। यानी वो जो मनुष्य हुआ करते थे, जो बकलोल सब, ना पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि कैसे भी करके जानवरों के भांति पेट जो है ना भर लेना, यही मुख्य उद्देश्य था। वो जब कच्चा मांस खाया करते थे, प्रागैतिहासिक काल के जो मनुष्य थे यानी मानव जो थे, वो कैसा मांस खाते थे? तो कच्चा मांस खाया करते थे। वो अभी हम लोग कितना स्वादिष्ट मांस खाते हैं, उसमें मसाला डालते हैं, ये बहुत चीज करके डालते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल की बात किया जाए तो इस समय जो मानव जो थे वो क्या कैसा मांस खाते थे? तो वो लोग कच्चा मांस खाया करते थे। अब आपको अभी हम बोल दें कि लोग कच्चा मांस लोग खा लो, तो आप खा पाएंगे? नहीं खा पाओगे। वैसे ही बात है कि प्रागैतिहासिक काल में जो मनुष्य होते थे, जो मानव हुआ करते थे, वो कच्चा मांस खाया करते थे। उस समय बस उन लोग का मुख्य था कि जानवरों का क्या करते थे? शिकार करके और उसको ऐसे ही खा जाते थे, ठीक है। आदिऐतिहासिक काल की बात किया जाए, अगर हम आदिऐतिहासिक काल के इस समय मानव तो बहुत छोटा था सब, ये क्या किया? ऐसा लिख के गया सब। ये तो लिख तो दिया, ये लोग लिखना यहाँ पे प्रमाण मिला है, ये सब लिखना मतलब ये लोगों ने क्या किया कि लिख तो दिया लेकिन पढ़ाई नहीं जा सका। ये सब छोटा ऐसा लिख के गया कि अभी तक
कोई पढ़ ही नहीं पाया है इनके लिपि को। तो आदि इतिहास क्या आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, प्रागैतिहासिक काल में जो मानव जो थे लिखना पढ़ना जानते थे, तो बोलेगा नहीं, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। आदि ऐतिहासिक काल में बताइए मानव लिखना पढ़ना जानते थे, तो कहिएगा नहीं सर, आदि ऐतिहासिक काल में मानव लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा लिख के गया कि अभी तक उसे कोई नहीं पढ़ पाया। अब अभी को हम बताते हैं, ये बताइए ये लिख दिए, अब पढ़ के बताइए तो क्या लिखे हुए हैं, पढ़ के बताइए तो क्या लिखे हुए हैं, तब सर ये तो पागल जैसा आप लिख दिए। तो ऐसे ही लिख के गया सब, जो अभी तक लिपि पढ़ा ही नहीं जा सकता है। अब ऐतिहासिक काल की बात किया जाए तो ये जो है मतलब आपको वैदिक काल से लेकर के अभी तक का समय जो किस में आता है, ये ऐतिहासिक काल में आता है। बहुत से बच्चे आते हैं बोलते हैं सर हमको प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ना है, हमको मध्यकालीन इतिहास और वर्तमान जो आधुनिक इतिहास पढ़ना है। तो आप बताइए प्राचीन इतिहास नहीं पढ़िएगा तो आधुनिक इतिहास कैसे समझ में आएगा? या आप देखिएगा बहुत लोग बोलता है तो इसी में ऐतिहासिक काल में आता है। ये तो 2 से 3 दिन या 5 क्लास में आपको समाप्त हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे ज्यादा टाइम लगता है इसमें। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे राजा मारेगा सेनापति को, सेना मारेगा उसको, बड़ी मार धाड़ हुआ है इस समय ऐतिहासिक काल में। मतलब इतिहास पढ़ने में आपको देखिएगा राजा सेनापति राजा को मार देगा, फिर दूसरा आएगा वो राजा बनेगा, फिर कोई सेनापति आके उसको मार देगा, कोई भाई होगा वो अपने मतलब भाई को मार करके राजा बन जाएगा। तो इतिहास में यही सब हुआ है। इतिहास देखिए, इतिहास पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि इतिहास देखिए, इतिहास से कुछ सीखने को मिलता है। आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ सीखिए कि इतिहास में क्या हुआ है। लोग आज इतिहास पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, तो ऐसा नहीं। और इतिहास जो है आज जैसे पढ़ रही है यहाँ पे, तो घर पे उसको रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पढ़े और घर पे पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है, दिक्कत पैदा ले लेगा। तो आपको अगर हम पूछे कि इतिहास को अध्ययन के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बोलेंगे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन जी? प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछते बताइए प्रागैतिहासिक काल में जो मानव जो थे वो क्या पढ़ना लिखना जानते थे, तो आप बोलेंगे नहीं सर, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। एक छोटा देखिए, आप ये कच्चा मांस खाता था, एक छोटा सा ऐसा लिख के गया कि अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में मानव ने लिखा भी पढ़ा भी और अभी तक अभी हम लोग जो हमारा लैंग्वेज दिखता है या जो भी देख रहे हैं लोग, ये ऐतिहासिक काल का ही देना है। ठीक है, तो कोई इससे अभी हम लोग जाने, आपको हमने बताया कि कितने कालखंड में बांटते हैं, 3 कालखंड में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसमें से कुछ पॉइंट हमने आपको लिखा है बोर्ड पे, जैसे मैंने लिखा है कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अगर मतलब देखिएगा आज से 100 साल पहले या 30 साल पहले कोई घटना घट गई और उस घटना को जो है हम अभी याद करें, अभी उसको पढ़ें, तो उसे हम क्या कहते हैं जी? इतिहास कहते हैं। तो अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। दूसरा हमने हेडलाइन लिखा है कि इतिहास के जनक। अगर आपसे कोई पूछे कि इतिहास के जनक हैं कौन, जैसे इतिहास के पिता या इतिहास के बाप कौन कहलाते हैं, तो आपको इतिहास के जनक की बात किया जाए तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। अभी आपको हम उसमें बताए हुए थे। जैसे देखिए, अब आपसे तीसरा पॉइंट हमने बनाया है कि मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। देखिए, आपको महादेश पता होगा, कुल कितने महादेश हैं जी? 7 महादेश हैं। तो मानव जाति का सबसे पहले पालना, मानव जाति सबसे पहले कहीं आया था, तो कहाँ आया था जी? अफ्रीका महादेश में आया था। कहाँ आया था? अफ्रीका महादेश में आया था। अगर आपसे कोई बोले कि मानव कहाँ आया था, सबसे पहले मानव का उत्पादन, मानव सबसे पहले कदम जो रखा था धरती पे, वो अफ्रीका महादेश में रखा था। कहाँ रखा था? तो अफ्रीका महादेश में रखा था। देखिए, दूसरा हेडलाइन हमने बनाया है जबकि सभ्यता का पालना, यानी कि सभ्यता का पालना का मतलब ये हुआ कि एशिया महादेश को कहते हैं। देखिए, मानव अच्छी तरह से रहना, कैसे रहा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, ये सब रहना कहाँ से सीखा जी? तो एशिया महादेश से सीखा। तो आपसे पूछेंगे कि मानव जाति का पालना कहाँ से हुआ था, तो आप बोलेगा अफ्रीका महादेश। वहीं अगर सभ्यता का पालना की बात किया जाए, सभ्यता का पालना कहाँ से स्टार्ट हुआ था जी? एशिया महादेश से हुआ था। कोई दिक्कत? तीसरा हमने पॉइंट लिखा है कि इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। आपको हम बताए थे इतिहास को कितने खंडों में बांटते हैं जी? 3 खंडों में बांटते हैं। पहला क्या है जी? प्रागैतिहासिक काल। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आपको आदिऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो हम लोग पहला पढ़ लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव क्या करता? लिखना पढ़ना नहीं जानता था। मतलब मानव जो है प्रागैतिहासिक काल में न लिखना जानता था, न पढ़ना जानता था, ये सब कुछ उसको नहीं आता था।
इसकी जानकारी। अब बताइए, आपसे कोई पूछे, ठीक है, आप कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में मानव जो है लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो इसकी जानकारी किसी न किसी ने तो दिया होगा। कहाँ से मिला होगा? तो पुरातात्विक साक्ष्य से मिला है। कहाँ से मिला है? मतलब पुराने वस्तुओं से जो रखा हुआ है, खुदाई करके निकाला गया कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, अंदाजा लगाया गया है। ये हो सकता है, पुरातात्विक साक्ष्य ऐसा होता है कि चेंज भी हो सकता है। आप अंदाजा लगा करके बता सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर गिरती हो गया, तो आप साइकिल गिर गया है, कुछ भी होता, आप लोग देखते होंगे, तो हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे कहीं हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा। तो ऐसे ही वैज्ञानिकों ने कुछ वहाँ वस्तुओं को देखा और उससे अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि जितनी भी जानकारी से इतिहास के उस समय मानव जो थे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और उस समय मानव ये सब जानकारी कहाँ से मिली? पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब ये हुआ कि कोई भी पुराने वस्तु को देख करके ये लगभग अंदाजा लगा लेना, उसी का पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। कोई दिक्कत? तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत किसको रखते हैं? तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल को भी हम पाषाण काल कह सकते हैं। किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई बोलेगा कि प्रागैतिहासिक काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल किसे कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल भी आप कह सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में किसको रखते हैं जी? पाषाण काल को हम रखते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि पाषाण काल क्या है? देखिए, वह समय जब मानव पत्थर के औजार, देखिए पाषाण काल में जो है मानव जो है औजार, जैसे हम लोग अभी टोंगली जो है लोहा का प्रयोग करते हैं, लोहा से किसी वस्तु से किसी को काट देते हैं, काटते नहीं देते, तो उस समय मानव किसका प्रयोग करता था? तो प्रागैतिहासिक काल की बात किया जाए, प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल में, तो मानव के पास जो है पत्थर के औजार हुआ करते थे। कोई भी औजार, जैसे किसी को मारना, किसी को गाथना, किस चीज का हुआ करता था जी? तो पत्थर का हुआ करता था। समझ गया? अच्छा, हथियार का उपयोग करते थे, मतलब उस समय जितने भी हथियार बना करते थे पाषाण काल में, किस चीज का बने होते थे? पत्थर का बना होते थे। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि पत्थर के औजार किस काल में बनता था, तो पाषाण काल में बनता था। पाषाण काल को हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लंबा नहीं करना चाहते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और दोबारा पीछे स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। ठीक है, आप दोबारा हम क्लास ये लाने वाले नहीं है। तो आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। आप इसको आसानी से क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट या जूम लेकर के कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी के लिए जय हिंद।